हेलो नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम एक और कविता पढ़ने जा रहे हैं जो कविता है पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक का जो थैला आप देखते हो उसके ऊपर बहुत ही गहरा भाव में लिखा है दुर्गा प्रसाद पांडा ने। दिखने में कुछ ऐसे है दुर्गा प्रसाद पांडा। आइए जानते हैं दुर्गा प्रसाद पांडा के बारे में जो जानकारी आपके टेक्स्ट बुक में दी गई हो। द पोएट ऑक्युपाइज, पोएट ने प्राप्त करा है प्रोमिनेंट पोजीशन, एक प्रसिद्ध स्थान ओरिया लिटरेचर में, यानी कि मुख्य रूप से ये उड़ीसा के रहने वाले ओरिया लिटरेचर के ये कवि हैं। ही ट्रांसलेटेड, उन्होंने अनुवाद करा ओरिया पोएम्स को इंग्लिश में और इंग्लिश पोएम को फिर से ओरिया में। वाइस वर्सा मतलब होता है जैसे तैसे, माने जैसे गए वैसे आए। इनके वर्क्स है सवारनी एंड रेज, इनके वर्क्स का मतलब होता है रचना है। इन दिस प्रेजेंट पोएम, इस कविता में द ही टचेस, ये छू लेते हैं ऑन द प्रेसिंग इश्यू ऑफ पॉलिथीन बैग। क्या जो एक मुद्दा है पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक के बैग का एक मुद्दा है उस पर। एंड एविल कॉन्सिक्वेंसेस, सामाजिक प्रतिष्ठा और जो समाज में जो बुराइयां है उनको। इट हैज ऑन एनवायरमेंट, और जो प्लास्टिक का एक समाज में क्या बुराई है, और दूसरा जो बुराई है किसके, हमारे एनवायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में जो इसकी बुराई है उसके बारे में इन्होंने चर्चा करा। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम इज द को रिलेशन बिटवीन इमोशन एंड मंडेन, मंडेन मतलब होता है नीरस या साधारण, थिंग लाइक अ पॉलिथीन बैग। कह रहे हैं कि कविता का मेन भाव क्या है कि को रिलेट करता है, जोड़ देता है। किस किस को जोड़ देता है भैया मेरे, तो इमोशन को, हमारे भावनाओं को, अ मंडेन थिंग और एक साधारण चीज किसको, प्लास्टिक को। यानी कि इन्होंने कविता जो लिखा इसमें एक पॉलिथीन बैग को इन्होंने जोड़ दिया हमारे भावनाओं से, हमारे भाव से। चलिए अब आइए कविता को पढ़ते हैं कि आखिर कैसे इन्होंने एक पॉलिथीन को हमारे भाव से क्या किया, जोड़ दिया, है ना। देखो यहां देख रहे होंगे, यहाँ चोट दर्द की बात हो रही है, ये भी दर्द है, और यही है ये प्लास्टिक यानी कि पॉलिथीन का जो बैग है, जो थैला है वो है। कैसे ये सब कुछ जुड़ा है इसके बारे में आप समझो। हर्ट, दर्द, इट्स सच ए स्ट्रेंड पॉलिथीन बैग। अरे बाप रे, इन्होंने हर्ट यानी कि दर्द को ही, इन्होंने चोट को ही कहा ये एक अजीब किस्म का पॉलिथीन बैग है, यानी कि दर्द दर्द नहीं है, एक पॉलिथीन बैग है। विच नेवर गेट्स डिजॉल्व, जो कभी भी घुलता नहीं है, इनटू द अर्थ क्रस्ट, धरती के क्रस्ट में, धरती के अंदर में, मिट्टी में। सिंपल शब्दों में धरती के ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहते हैं, मिट्टी जो है उसमें। यानी कि दर्द एक पॉलिथीन बैग के समान है। जिस प्रकार पॉलिथीन बैग कभी भी मिट्टी में नहीं घुलता है, वैसे ही दर्द और ये कष्ट जो है ये भी नहीं मिटता है। कैसे, आगे समझाते हैं। व्हेन टच्ड, जब हम इस प्लास्टिक को ऐसे छूते हैं, मैक्स अ स्क्विजी नॉइज, स्क्विजी नॉइज, जैसे प्लास्टिक को आप छूते हैं तो जिस तरीके की आवाज आती है उसी को कहते हैं स्क्विकी नॉइज। When burnt, जब हम इसको जलाते हैं, इट्स एक्सक्यूट्स, इसमें से निकलता है अ पंजेंट, एक अजीब तरीके का स्मेल, एक गंध भरा स्मेल। जब दबाते हो तो साउंड, जलाते हो तो पंजेंट एंड स्मेल। When left itself, जब इसको ऐसे ही छोड़ दो, मतलब ना जलाओ ना इसको ऐसे दबाओ, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इट पोल्यूट्स, ये प्रदूषित कर देता है पूरे के पूरे पर्यावरण को। ये सत्य बात है। यानी कि जब प्लास्टिक को आप ना जलाते हो और ना ही उसको ऐसे निचोड़ते हो, अगर इसको छोड़ देते हो, ये पूरे पर्यावरण को गंदा कर देता है। पोल्यूट्स यानी कि प्रदूषित कर देता है। जस्ट लाइक पॉलिथीन बैग, पॉलिथीन बैग के ही समान, द हिज हर्ट टू मेल्ट्स डाउन, जैसे पॉलिथीन बैग को थोड़ी सी गर्माहट देते हैं वो मेल्ट्स डाउन होता है ना, वैसे ही हमारा भी चोट है, हमारा भी दर्द है, हमारा भी पीड़ा है, ये भी क्या हो जाता है, मेल्ट डाउन होता है, पिघलता है जब थोड़ा सा गर्माहट मिल जाए, थोड़ी सी गर्मी। यानी कि हमारा दर्द भी मिट सकता है यदि कोई हमसे प्रेम मोहब्बत से बात करे, हमारे भावनाओं को समझे,
जिस चीज से हमें दुख है उस पर चर्चा करें, थोड़ी सी प्यार थोड़ी सी गर्माहट कोई दिखाए तो दर्द पिघल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे थोड़ा सा हीट यदि पॉलिथीन बैग को दे दिया जाए तो वो भी पिघल जाता है। आगे कभी कहते हैं बट डीप इनसाइड ग्रिप्स गार्बेज बिन, फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज द जम्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। अब यहां पॉलिथीन बैग को समझाते हैं, इस वाले पिक्चर से आप समझ सकते हो, लास्ट वाले से। ये तो हर्ट है, अपना दर्द है, और ये समझा रहे हैं कि जब ये गार्बेज बिन में, यहां पे देख लो, गार्बेज बिन का मतलब हो गया ये डस्टबिन जिसको आप कहते हो, कूड़ेदान, इसमें जब रख देते हो, बट डीप इनसाइड, इसके गहरे में, ग्रीप्स दर्द, दर्द का गार्बेज बिन। ये गार्बेज बिन किसका है? कष्ट का है। इसमें आप कष्ट डाल रहे हो प्लास्टिक को। हाँ, दूसरों की नजरों से, गेज मतलब नजर, नजरों से भले आप क्या रखते हो? अवे, दूर रखते हो इसको, कि चलो हमने प्लास्टिक में डाल दिया, टेंशन खत्म हो गई। लेकिन इसमें जो डिजीज, बीमारी के जो जर्म है, जो कीड़े हैं, वो कीप ऑन ग्रोइंग, हमेशा बढ़ते रहते हैं। यानी कि हम क्या समझते हैं कि प्लास्टिक उठाएं और डस्टबिन में डाल दिया, टेंशन खत्म, लेकिन नहीं, अंदर ही अंदर पनपने रहता है। जैसे अगर कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, और उसको ऐसे का तैसे हम छोड़ दे, जैसे हमारे अंदर मान लो कष्ट है, हम किसी से शेयर ना करें, कोई इस पे काम ना करे, हम ऐसे ही छोड़ दे, अंदर ही अंदर ये दर्द बढ़ते जाएगा और एक बहुत बड़ी खाई का रूप ले लेगा, जैसे प्लास्टिक। ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट कीप्स कमिंग बैक। और जो दर्द से, जो पेन, जो दर्द मिला है, जो कष्ट मिला है, वो हमेशा कीप्स बैक, आगे आते रहेगा, गेन एंड अगेन, बार 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 बार। यानी कि अगर किसी को हर्ट हो तो इसकी तरफ, पॉलिथीन बैग की तरफ छोड़ो नहीं, उसको गर्माहट दो, उसको प्रेम दो, ताकि वो कम हो जाए। नहीं तो जो उसका दर्द है, जो पेन है, जो कष्ट दर्द से मिला है, वो हमेशा आते रहेगा, कभी वो खत्म नहीं होगा। तो छोटी सी कविता थी दुर्गा प्रसाद पांडा की, ठीक है, हाँ, दुर्गा प्रसाद पांडा की ये कविता यहाँ से हो जाती है समाप्त। बहुत अच्छा लगा होगा आपको कविता समझ के, और अच्छा लगा तो पक्का शेयर तो कर देना, बाकियों को भी मिल जाएगा। तो मुफ्त में मैं सारा चैप्टर कंप्लीट करा दे रहा हूँ यार, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम भी हमें कुछ दो, उसके बदले में शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।